Hello, students. Welcome to Head Start Education. I am your mentor Aman Singh, and this is part 2 of chapter number 1 Matter in Our Surroundings. In this video, we are going to study about the states of matter and properties of the various states of matter. So, let's start. As we all know, that matter exists in basically three states, and these states are solid, liquid, and gas. Now we will discuss the properties of these states one by one. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, दैट सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. मतलब सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, फिक्स रहता है. ठीक है, आप उसे टच करेंगे तब भी वो इसी तरीके का रहेगा. लेट्स से एग्जांपल लेते हैं हम शुगर क्यूब्स का. ठीक है, शुगर क्यूब्स का एग्जांपल लेते हैं तो आप सभी को शुगर के क्यूब्स दिख रहे हैं और ये सभी शुगर के क्यूब जो हैं वो फिक्स्ड शेप में अपनी. और अगर हम किसी और कंटेनर में भी डाल दें, लेट्स से हमने किस में डाल दिया, एक कप में डाल दिया इन क्यूब्स को, उसके बाद भी इनकी शेप फिक्स रहेगी. ऑफ कोर्स इसमें ऐसा नहीं है कि गर्म पानी डाल दें. आप गर्म पानी डालेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन अभी वो नहीं करना. अभी अगर हम इसे किसी भी शेप में डाल देते हैं, अगर मैं प्लेट में रखूंगा तब भी ये क्यूबिकल फॉर्म में रहेंगे, अगर मैं इसे कप में रखूंगा तो भी ये क्यूबिकल फॉर्म में रहेंगे. दैट मीन्स जो सॉलिड्स होते हैं उनका शेप जो होता है वो हमेशा कैसा रहता है, फिक्स रहता है. जैसे कि एक आयरन की नेल है, उसका शेप फिक्स रहेगा, चाहे आप उसे कहीं भी रख दें वो वैसी की वैसी रहेगी. ठीक है, और उनका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है. लेट से अगर एक शुगर क्यूब का वॉल्यूम मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, फॉर एन एग्जांपल 1 सेंटीमीटर क्यूब है एक शुगर क्यूब का वॉल्यूम, तो फिर आप उसे चाहे कप में रखें, चाहे ग्लास में रखें, चाहे प्लेट में रखें, चाहे कहीं रखें, उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा. आप उसे क्रश भी कर देते हैं तब भी जो टोटल वॉल्यूम आएगा उस शुगर क्यूब का वो क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब. अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, सॉलिड्स की. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम. इसका मतलब ये है कि उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, खाली जगह, वो ना के बराबर या मिनिमम होती है. जैसे कि एक एग्जांपल में आपको दिख रहा है, ये एक ब्रिक है. अगर हम ब्रिक का स्ट्रक्चर देखें, उसके पार्टिकल्स को देखें तो वो ये गए, और आपको दिख रहा है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बिल्कुल अटैच जैसा है. ठीक है, उनके बीच में खाली स्पेस ना के बराबर है. सो दैट इज वाई जो स्पेस होता है किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, ऑफ सॉलिड्स इज मिनिमम. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड की, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम. मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो दो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अब सॉलिड्स में जो ये अट्रैक्शन फोर्स होता है ये बहुत ज्यादा होता है. मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ के आसानी से नहीं जाते हैं. इसी वजह से सॉलिड्स की शेप चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है. हमने प्रीवियस एक्टिविटी में देखा था कि जैसे एक नेल है, एक कील है, तो आप उसे आसानी से उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, दैट मीन्स जो फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है. जैसा कि अभी आपको दिख भी रहा है आपकी स्क्रीन पे, जो पार्टिकल्स हैं इस GIF फाइल में वो क्या हैं, एक दूसरे से टाइटली अटैच दिख रहे हैं और एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा पा रहे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सॉलिड्स की, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम. मतलब ये जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है ये कैसा होता है, मिनिमम होता है, ना के बराबर ही पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं. फॉर एन एग्जांपल, ये अगर एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल सॉलिड का ये, तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली अटैच्ड है, दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है कस के. तो इसी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा पाते हैं और इनका मूवमेंट जो होता है वो ना के बराबर होता है, और इसीलिए वो अपनी जगह पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं. क्या करते हैं,
वाइब्रेट करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। ये सॉलिड्स के लिए चल रहा है, याद रखिएगा। सॉलिड्स के पार्टिकल्स कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। अब आप खुद सोचिए, कोई भी चीज कंप्रेस कब होती है? कोई भी चीज तब कंप्रेस होगी जब उसके बीच में क्या होगा? एग्जैक्टली स्पेस होगा, खाली जगह होगी। ठीक है। अब जब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में ये स्पेस है ही नहीं, खाली जगह है ही नहीं, तो आप उसे कैसे फोर्स लगा के कंप्रेस कर पाएंगे? तो वो ना के बराबर कंप्रेसिबल होते हैं या फिर लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। डिफ्यूजन का मतलब हमने क्या पढ़ा था? डिफ्यूजन का मतलब था द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स होते हैं किसके? सॉलिड्स के, वो एक दूसरे से आसानी से मिक्स नहीं होते हैं। इसी वजह से जो ये डिफ्यूजन है वो भी कैसा होता है? मिनिमम होता है, लीस्ट होता है। अब आपको इसके पीछे एक रीजन और बताता हूँ। क्योंकि ये पार्टिकल्स एक दूसरे को टाइटली अटैच रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं अच्छे से, तो एक दूसरे को ये जाने ही नहीं देते कहीं। और जब ये पार्टिकल्स मूव ही नहीं करेंगे तो डिफ्यूजन क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा बिल्कुल। इसीलिए जो डिफ्यूजन होता है सॉलिड्स में वो कैसा होता है? लीस्ट, मिनिमम होता है। अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे लिक्विड्स के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है लिक्विड स्टेट्स के पार्टिकल्स की कि लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डाल दें, आप उसे किसी भी कंटेनर में डाल दें, वो लिक्विड उस कंटेनर की शेप ले लेगा। दैट मीन्स उसका शेप फिक्स नहीं है, जबकि उसका वॉल्यूम फिक्स है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमने मान लीजिए वाटर लिया और वाटर लिया 100 ml, ठीक है, तो अगर 100 ml वाटर मैंने इस कंटेनर में डाला तो इसमें भी जाके वो कितना रहेगा? 100 ml ही रहेगा। उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वो इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसमें भी वो कितना रहेगा? 100 ml रहेगा। इसी तरीके से इस कंटेनर में भी वो 100 ml स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा, और इस वाले में भी 100 ml। मतलब क्या सीखा हमने इससे? हमने सीखा कि लिक्विड के अंदर शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो कंटेनर की शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है, वो जगह उतनी ही घेरता है जितनी उसका वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इसका मतलब क्या है? जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सॉलिड्स के पार्टिकल्स दिखाए और उनके बीच में स्पेस क्या है? बहुत कम है। जबकि लिक्विड्स के बीच में, मतलब लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है, हाई है। किसमें? लिक्विड्स में, इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। इसीलिए इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच का। बीच का इसलिए क्यों बोला गया है? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स में तो इससे भी ज्यादा होता है। तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड के जो स्पेस होता है वो कैसा होता है? इंटरमीडिएट, मतलब बीच में पाया जाता है। सॉलिड्स में ना के बराबर होगा, लिक्विड्स में होगा, और गैसेस में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बीच में लाई करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। मतलब जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, लेट से ये दो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, और इनके बीच में मैंने दूरी क्यों बनाई है? क्योंकि इनके बीच में थोड़ा स्पेस पाया जाता है सॉलिड के कंपैरिजन। ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कैसा होगा? वीक होगा। ठीक है, वो कैसा होगा? वीक होगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। मतलब ये आसानी से एक दूसरे को छोड़ के मूव कर सकते हैं, जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ के मूव नहीं करते थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड की द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा किसमें? लिक्विड्स में, वो कैसा होगा? इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? बीच में लाई करता है। मतलब सॉलिड के केस में जो ये मूवमेंट होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, वो सिर्फ क्या करेंगे?
वाइब्रेट करते रहेंगे। वो क्या करते थे? वाइब्रेट करते थे। जबकि लिक्विड के केस में ये मूवमेंट होगा, लेकिन बीच में लाई करेगा, ठीक है। सॉलिड से ज्यादा होगा लेकिन गैसेस से कम होगा। गैसेस में जो ये मूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे। आपको ये एनिमेशन देख के समझ में आ रहा होगा कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो मूव करते रहते हैं, इसी वजह से वो आसानी से घुल जाते हैं। सो दे आर लेस कंप्रेसिबल। इसका मतलब क्या है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें आप कंप्रेस तो कर सकते हो, दबा के कंप्रेस तो कर सकते हो, लेकिन उतना नहीं जितना गैसेस के पार्टिकल्स हो जाते हैं। मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स तो एक दूसरे के बिल्कुल पास थे, ये सॉलिड का केस है, ये लिक्विड का केस है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो पहले से ही पास पास थे, तो आप उसे दबाओगे कैसे? उनमें तो जगह ही नहीं है। जबकि लिक्विड के बीच में क्या है? ये खाली स्पेस है। तो इस स्पेस में आप उन्हें क्या कर सकते हो? कंप्रेस कर सकते हो। ये तब भी कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स। मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो डिफ्यूजन का रेट होता है, रेट का मतलब स्पीड, जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था, जो डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन क्या होगा? वो भी ज्यादा होगा। और टेम्परेचर अगर कम होगा तो डिफ्यूजन क्या होगा? वो भी कम होगा। तो जैसे कि ये जो बीकर है इसमें टेम्परेचर क्या है? कम है। जबकि ये जो सेकंड बीकर है इसमें वाटर का टेम्परेचर कैसा है? ज्यादा है। अब जब हम इन दोनों बीकर्स में क्या डालेंगे? जब हम इसके अंदर ड्रॉप डालते हैं इंक की, तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, जिस बीकर में या जिस कंटेनर में पानी का टेम्परेचर ज्यादा था उसमें क्या है? इंक बहुत जल्दी घुल जाती है। जबकि दूसरे में जिसमें टेम्परेचर कम है उसमें धीरे धीरे घुल रही है। तो आपको समझ में आ गया, लिक्विड्स में जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में तेज होता है, फास्ट होते हैं, वो एक दूसरे से जल्दी घुल जाते हैं। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं गैसियस स्टेट के बारे में। मतलब गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, गैस हैव नो डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी ना कोई शेप फिक्स होती है, ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब जैसे कि आपको दिख रहा है इस चिमनी में से गैस बाहर निकल रही है, चिमनी में शेप इसकी ऐसी थी, जबकि गैस जब बाहर निकल जाती है तो उसकी शेप क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। हवा है, अपनी कोई भी शेप ले सकती है। इसी तरीके से इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। वो कैसे? वो ऐसे कि हम सभी क्या यूज करते हैं? हम सभी डिओड्रेंट यूज करते हैं। और आप सभी को पता है इस डिओड्रेंट के अंदर क्या पाई जाती है? गैस होती है। और ये गैस जैसे ही बाहर निकलती है तो अपनी क्या करती है? शेप भी चेंज कर लेती है और वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, पूरे कमरे में फैल जाती है। जबकि जब वो इस कंटेनर के अंदर थी तो वो उसका वॉल्यूम कम था, बाहर निकलती है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स की, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं किसके? गैसेस के, उनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड्स और लिक्विड के कंपैरिजन में। जैसा कि आपको दिख रहा है सॉलिड्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस है, जबकि लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा ज्यादा स्पेस है। और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस बहुत ज्यादा है। तो इससे आपको कंफर्म हो जाता है कि जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में ऑफ गैसेस वो क्या होता है? ज्यादा होता है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैसियस स्टेट की, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, गैसियस स्टेट के, वो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। जब आपको पता है ये पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, उनमें स्पेस ज्यादा पाया जाता है, तो जब वो दूर हो जाएंगे तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, इनका फोर्स भी कैसा हो जाएगा, मिनिमम या कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में ऑफ गैसेस, ये कैसा होता है, मिनिमम होता है। ये आसानी से एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। मतलब सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स थे, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में मूवमेंट ना के बराबर था, और इसी वजह से वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहे थे। जबकि लिक्विड्स के केस में क्या हुआ, पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर थे और उनके बीच में कुछ मूवमेंट था। गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत ही दूर होते हैं एक दूसरे से, इसलिए उनके बीच में जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, ये पार्टिकल्स हैं गैस के, और ये बहुत तेजी से क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, और इसीलिए ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। मतलब सॉलिड और लिक्विड एंड गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस के आसानी से क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स तो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास थे, तो वो तो कंप्रेस हो ही नहीं सकते थे। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर थे, उनके बीच में खाली जगह थी, तो वो कंप्रेस हो गए। गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, उन पे तो बहुत खाली जगह है, तो वो और ज्यादा कंप्रेस हो पाते हैं। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारे पार्टिकल्स इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, और ये पार्टिकल्स हैं गैस के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास गैसेस की, और वो है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड। मतलब जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के, उनके बीच में जो डिफ्यूजन का रेट है, जो डिफ्यूजन का रेट है वो कैसा है, बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। इसी वजह से घर में होता क्या है, आपने रूम के एक कोने में क्या डिओड्रेंट लगाया, और दूसरे रूम में मम्मी, उन्हें पता पड़ जाता है कि किसी ने डिओड्रेंट लगाया। ये ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं गैस के, वो आसानी से एयर के पार्टिकल्स के बीच में मिक्स हो जा रहे हैं। आई होप आप सभी को ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी और आपको याद हो गई होंगी। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, और ये सभी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये डेंसिटी होती है। अब बोला गया है आप सबको इन सब चीजों को अरेंज करना है, किसके बेसिस पे, इसकी डेंसिटी के बेसिस पे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपके पास, इन्हें अरेंज करना है, और किस ऑर्डर में करना है, इंक्रीजिंग, मतलब पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, और उसके बाद उससे भी बड़ा, इस तरीके से अरेंज करना है। तो आपको क्या लगता है इन सब में सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, सर एयर की डेंसिटी सबसे कम होती है, क्योंकि इसके ये क्या है, गैस है, ये क्या है, एयर, गैस है, और गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनमें डेंसिटी भी क्या होगी, कम। तो सबसे पहले एयर आ गया। फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनीज में से जो धुआं निकलता है उसके अंदर थोड़े से सॉलिड के पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं और गैस होती है। इसी वजह से सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगी, चिमनी, क्योंकि वो भी क्या है, गैसियस फॉर्म में। इसके बाद कॉटन, बहुत हल्की होती है, इसका वजन कम होता है, तो कॉटन आ जाएगी तीसरे नंबर पे, क्योंकि इसकी भी डेंसिटी क्या है, कम। उससे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, आप खुद सोचो, वाटर ज्यादा भारी होगा या चौक ज्यादा भारी होगी, ऑफ कोर्स चौक ज्यादा भारी होगा, मतलब वाटर की डेंसिटी कम होती है, तो वो आ गया वाटर। फिर हनी, हनी ज्यादा गाढ़ा होता है, भारी होता है, और उन सब के भी बाद आ जाएगा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सबको रीजंस देने, मैं रीजंस के आंसर बता दूंगा पर लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैं चाहता हूं आप सभी खुद से लिखें इन सारे रीजंस को। पहला क्वेश्चन है
अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट। तो अगर हम किसी गैस को एक कंटेनर में रखते हैं, किसको, गैस को अगर किसी कंटेनर में रखते हैं, तो वो उस पूरे कंटेनर को क्या कर देती है, फिल कर देती है, पूरे कंटेनर में फिल कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो अभी हमने पढ़ा था गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड दैट इज व्हाई दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। क्यों? और ये एक रीजन ये भी दे सकते हो, द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर लूजली पैक्ड, एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं और इसी वजह से वो क्या करते हैं, वेसल की शेप ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। बोला गया है अगर गैस के पार्टिकल्स किसी कंटेनर में रखे हैं, ठीक है, किसके पार्टिकल्स, गैस के, तो वो क्या करते हैं, वो कंटेनर की वॉल पे, दीवारों पे क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। ऐसा क्यों? अभी हमने पढ़ा था कि गैस के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और जब ये मूव करेंगे तो टकराएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो पार्टिकल है मूव करके इस जगह टकराएगा तो यहाँ पे फोर्स लगाएगा, मतलब क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। इसी तरीके से ये पार्टिकल इधर टकराएगा तो वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा। कोई और पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वो इधर फोर्स लगाएगा। और इसी वजह से बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर इन रैंडम मोशन सो दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। एक लकड़ी का टेबल सॉलिड कहलाया जाता है, ऐसा क्यों? बिकॉज वुड क्या है, एक सॉलिड है और सॉलिड के बारे में हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सो इसी वजह से, क्योंकि वुड जो है, लकड़ी जो है, उसका शेप फिक्स है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, इसी वजह से वो क्या कहलाया जाएगा, सॉलिड कहलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन easily move our hand in air but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। इसका मतलब हम हवा में आसानी से अपना हाथ मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें लकड़ी में से अपना हाथ मूव करना है तो हमें क्या चाहिए होगा, एक कराटे एक्सपर्ट चाहिए होगा। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन है, जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। किसके बीच में, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में। और क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो आसानी से आप इसके आर पार जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इनको बीच में से पार करना, मतलब इनको अलग करना क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, इसीलिए हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पूछा गया है फ्लो करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लूइड्स। तो बोला गया है फ्लूइड्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। तो आपको स्टेटमेंट्स देख के बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला गया है ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स। क्या सिर्फ गैसेस बिहेव करती हैं, मतलब गैसेस ही फ्लो कर सकती हैं? खुद सोचिए, क्या सॉलिड्स फ्लो कर सकते हैं? नहीं, सॉलिड तो जहां रख दोगे वहीं पर पड़े रहेंगे। क्या लिक्विड फ्लो करता है? ऑफ कोर्स। वाटर फ्लो करता है? क्या गैस फ्लो करती है? यस सर, गैस भी फ्लो करती है। तो आंसर हो जाएगा क्या, गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, मतलब गैसेस और लिक्विड्स फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं और फ्लूइड की तरह बिहेव करने का मतलब है ये फ्लो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। ए बी सी डी में जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो अरेंज्ड हैं किसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस में। ठीक है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फिर उससे ज्यादा होगा, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बोला गया इनमें से करेक्ट अरेंजमेंट कौन सा है। तो सबसे आप खुद बताइए, क्या वाटर में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके बाद एयर में, फिर विंड में? गलत। एयर में सबसे कम होता है, तो ये गलत हो गया।
फिर है एयर, गैस है, फिर शुगर सॉलिड है, और ऑयल लिक्विड है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन, कैसा है, गैस, वाटर लिक्विड, और शुगर सॉलिड। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गैसेस में मिनिमम होता है, उसके बाद किस में होता है, लिक्विड्स में, और सबसे ज्यादा होता है सॉलिड्स में। तो इस प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, और अगर कोई दिक्कत है, कोई इशू है, कोई फीडबैक है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।